बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 23 सूरह मोमिनून के वर्स नंबर 99 से लेकर वर्स नंबर 118 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इसका खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि अल्लाह ताला ने हमें 2 पाथवेज बता दिए हैं। एक तो है वो राइट पाथवे है, एक वो है जो रॉन्ग पाथवे है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को चॉइस दी है कि वो जिस मर्जी राह को इख्तियार करे, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब उसे अपने इस फ़ैसले का ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में उसे ये इख्तियार है कि अगर वो सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहता है, हक़ का रास्ता इख्तियार करना चाहता है, तो डेफ़िनेटली वो इस्लाम में है। और अगर वो इसको छोड़कर बाकी जिस रास्ते की तरफ भी जाना चाहता है तो वो उसकी विश। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला यहाँ पर वो लोग जो एक राइटेस्ट पाथ का इंतखाब नहीं करते, जो इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्तों पे भटकते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों की डेथ मोमेंट्स के हवाले से सबसे पहले तो बयान फरमा रहे हैं कि जब इनके डेथ सीन्स को यहाँ पर इमेजिनाइज्ड किया जा रहा है कि देखें, जब इन पर डेथ आती है, जब एंजल्स इनकी सोल को निकालते हैं, तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है इनके सामने से तमाम जो एक पर्दे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और सब कुछ इनके सामने अफशा होने लगता है। तो उस वक्त ये लोग विश करते हैं कि इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया जाए, इन्हें मोहलत दी जाए, इनकी रूह को ना निकाला जाए, इन्हें मोहलत दी जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा से अच्छे अमाल करके एक अच्छे पाथवे पर, राइटेस्ट पाथवे पर चल सकें। लेकिन ये विश इस वक्त इनकी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इनकी जो एज होती है वो तो पूरी हो चुकी होती है, इनकी सांसें पूरी हो चुकी होती हैं, अब इनका टाइम आ चुका होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इनकी सोल को निकाल लिया जाता है, इसके बाद इनको एक पोस्टपोन, इनको एक मुद्दत दी जाती है जिसमें यानी कि जिसको बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है, जो आफ्टर डेथ स्टार्ट होती है। और ये एक लंबे टाइम पीरियड तक रहती है कि इंसान की जो सोल होती है वो वेटिंग पीरियड में रहती है, वो वेट करती है टिल द टाइम कि जब फरिश्ता, जब एंजल सूर फूंक देंगे और ये तमाम की तमाम यूनिवर्स जो है ये कोलैप्स हो जाएगी, इस कायनात को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी और वो स्फीयर किस्म का अर्थक्वेक आएगा। अल्लाह ताला यहाँ पर इस चीज़ को बड़े अच्छे से पिक्चराइज्ड कर रहे हैं कि जब ये दुनिया फना कर दी जाएगी, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े फासिक, जालिम, बड़े बड़े चौधरी, सबको फना, सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक अल्लाह की बादशाहत चलेगी, सिर्फ एक अल्लाह जो है वो बादशाह बच जाएगा और कोई इस दुनिया में चौधरी और कोई सरदार नहीं बचेगा। अल्लाह ताला रोज़े महशर सब लोगों को अपने सामने इकट्ठा करेंगे। वो लोग जो दुनिया में इनकार करते थे ना ह्यूमन रिजरेक्शन का, वो लोग जो दुनिया में डे ऑफ जजमेंट का इनकार करते थे, वो लोग जो हिंदू थे, वो लोग जो कम्युनिस्ट थे, वो लोग जो एथियस्ट थे, वो लोग जो पॉलीथियज्म का शिकार हो चुके थे, वो अल्लाह को भुला बैठे थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं दोबारा से इन्हें रिजरेक्ट, दोबारा से इन्हें ज़िंदा करूँगा उस दिन। और ये उस दिन आलमी अदालत लगेगी, इंटरनेशनल कोर्ट लगेगी, ये सब मेरे सामने पेश किए जाएंगे। उस दिन ईच एंड एवरी जो भी इनकी डीड होगी उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा। इनकी छोटी से छोटी बुराई को भी देखा जाएगा, इनकी छोटी से छोटी अच्छाई को भी देखा जाएगा। और जो ईमान वाले होंगे, जो बिलीवर्स होंगे, जिन्होंने दुनिया में मेरे मैसेज को पहचाना, उन्होंने इस्लाम को एज अ दीन एक्सेप्ट किया, उस पर अमल किया, उस पर प्रैक्टिस किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उनके नामाए अमाल नेकियों के ज़्यादा हुए, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्हें मैं बेहतरीन जन्नत से नवाजूँगा, बेहतरीन जन्नत में महलात से नवाजूँगा और ये वहाँ पर बड़ी लग्जरियस लाइफ जिएंगे और हमेशा हमेशा ये ज़िंदा रहेंगे। और फरमाया जा रहा है कि जिन्होंने मेरे राइटेस्ट पाथ को छोड़कर दूसरे राह इख्तियार किए,
गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, वो उस वक़्त विश करेंगे कि काश उन्हें दोबारा एक मोहलत दी जाए, वो दोबारा दुनिया में जाकर अच्छे अमाल करें। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि बताओ दुनिया में कितने टाइम रहे हो, कितने साल रह कर आए हो? वो कहेंगे कि हम तो 1 दिन रहे हैं या आधा दिन, इतना हमने टाइम स्पेंड किया है। ऐ मालिक, हमें दोबारा मोहलत दी जाए, हम दुनिया में जाकर तेरा ही नाम, तेरे ही कलमे की सरबुलंदी के लिए कोशा होंगे। लेकिन नहीं, जब दुनिया में उनके पास टाइम था, उन्होंने अल्लाह के मैसेज को झुठलाया, उन्होंने अल्लाह को झुठलाया। वो दुनिया में बुतों के सामने, आइडल्स के सामने सजदा रेज़ हुए, वो दुनिया में वक्त की सुपर पावर्स के सामने सजदा रेज़ हुए। उन्होंने पैसों को अपना खुदा बनाया, उन्होंने लग्जरीज़ को अपना खुदा बना लिया, उन्होंने मटीरियलिज़म को अपना खुदा बनाया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं जहन्नम की दर्दनाक वादियों में भेज दूंगा और वहाँ पर इन्हें अजाब, एक शदीद किस्म की आग, हेल फायर इनके लिए तैयार कर दी गई और इन्हें हेल में फेंक दिया जाएगा। और ये लोग कोशिश करेंगे कि इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन ये हमेशा वहीं उसी दर्दनाक अजाब का शिकार रहेंगे और उसी में जलते रहेंगे।